को देखा गया पाकिस्तान के शहर ज़ियारत में। قطعوا زدنا كيوه زرا زرا رواسم داخل تطلع بيلسوا مجرى منها और बोला है वो तो बहुत बड़ा चीज था ना। तालाब के जो तालाब में करा था मैंने तालाब बंद किया और मैंने देख किया वो खुद तालाब में वो घुस गया, बस गूंग पानी के अंदर गूंग हो गया। जितने मेरे पूरा हाथ उसके एक अंगुली पे थी। तेज बारिश हो रही है और ठंड का मजा आ रहा है। मैं एंजॉय जितना कर सकते हैं करें, आगे पता नहीं क्या हो। तो बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा सफर जा रहा है। और मैं दिखाना चाहूँगा आगे आप मौसम देखें, आपको बर्फ दिखाते हैं गर्मी के अंदर। देखो लाइटें भी ऑन है, दरवाजे खुले हुए हैं सब। और यहाँ सेफ्टी प्रिकॉशंस कुछ हमने लिए क्योंकि जंगल है और दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है। तो जो जिन्होंने हमें भेजा उन्होंने कहा कि आप बगैर वेपन के ना जाएं वहाँ पे, क्योंकि जंगली जानवरों का भी बड़े मसाइल है। तो हर तरह की प्रिकॉशन हमने लिए हुए। वहाँ आवाजें किसकी आ रही थी? दरवाजा कैसे बंद हुआ पीछे? दरवाजा अभी तक समझ नहीं आया कि कैसे बंद हुआ। आवाज यहाँ से कैसे थी? जो आवाज भी आ रही है वो भारी आवाज आ रही है, बिल्कुल ही मुनक़ता हुए हैं और किसी किस्म का कोई कांटेक्ट नहीं है हमारा बाहर के। क्या है यार, तो यहीं से आवाज आई यार, तो यहीं से आवाज आई। अब बात ये है, आ तो गए हैं, बाहर ठंड है, तूफान है, बारिश है, वापस जा नहीं सकते हैं। दो जॉक्स हैं जाने का। यहाँ पे अंदर अच्छा, इसको कुदरत को मैं क्या कहूँ यार, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हम फंस चुके हैं। हम वाकई फंस चुके हैं। हम ना आगे कुछ कर सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। वो मैं तो बता रहा हूँ ना, ट्रैप तो है ये। अब आ ही गए, कोशिश करते हैं जाने। क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा मैं शुरुआत कहाँ से करूँ। मेरा इरादा था कि मैं उस जगह जाऊंगा जहाँ पे वो आवाजें आई थी सुबह, बिल्कुल जलजला नुमा। लेकिन अभी हम जहाँ खड़े भी थे, मेरे पीछे से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई दरवाजे पे खड़ा उसको जोर जोर से बजा रहा है। कोई आवाज हल्की नहीं आ रही, सारी मोहसिन बहुत जोर से भारी आ रही है। मतलब चले, ये आवाज किसी चीज के गिरने की नहीं, बाकायदा कोई दरवाजा हिलाने की, कुंडी की खोलने। टॉर्चेस तो बिल्कुल यूजलेस हुई है इस वक्त। असर समझ नहीं आ रहा, हमारी टॉर्च की लाइट बिल्कुल कुछ नहीं नजर आ रहा। वो कम, बहुत ज्यादा कम हो गई, कुछ नजर नहीं आ रहा। सर बात सुने, क्या हुआ? कुछ नहीं कर रहा है, सुबह आएगी।
चलें, ऐसे चलें, ऐसे चलें। नजर कोई नहीं आ रहा। देखो ऊपर से दिख रहा है दरवाजा मुंह। वो देख खेल रहा है। वो बंद नहीं था दरवाजा ये? नहीं खुला है वो झटके से। ये तो दरवाजे तो बंद थे यार। अब कैसे खुल गए? वो सजाद भाई इन्होंने कहा था वैसे ही वो जंगली जानवर से उधर आए थे। आप कीजिएगा अंदर आ जाए। क्या हो गया? दरवाजा मेन गेट खुल गया है। तुम लोगों को क्या हुआ? झटके से खुल रहा है यार वो। और खुल रहा है ये मुझसे। ये देखो। अमित कौन है? दरवाजा कौन है? कौन पीछे? कोई नजर नहीं आ रहा है। लाइट मार। देख कर अभी कोई भी नहीं भी है। नहीं है। तो ये इस तरह से कैसे खुल सकता है? हवा से? हवा से खुल रहा है भाई? ये हवा से खुल रहा है? तो वही तो मैं कह रहा हूँ, हवा से तो नहीं खुल सकता। अगर कोई है नहीं तो कोई नजर नहीं आ रहा और खूब अंधेरा है, बारिश हो रही है, तेज हवा चल रही है। हमारी थ्रो में पता नहीं क्यों यहाँ पे फुल बैटरी से, लेकिन रोज को सांस ले पहले, तू भी सांस ले। जान मत निकालो हमारी। जिंदगी में ऐसी आवाज नहीं सुनी सज्जाद, जिंदगी में ऐसी आवाज नहीं सुनी है मैंने। चल चल जल्दी जल्दी भागे। गन लोड रखिएगा। वही जगह है, चल रहा वही जगह है। ठीक है। जहाँ कुछ देर पहले जो हुआ। वही जगह है। यहाँ के तो लोगों से जो बात हुई मेरी, तो उन लोगों ने मुझे जो बताया कि यहाँ पर जो सबसे ज्यादा रिपोर्ट की गई है वो ये सामने वाले कमरे से की गई है, जो मतलब एंट्रेंस के बाद ही है, सेकंड कमरा है ये वाला। हाँ, इस कमरे के बारे में कहते हैं कि ये सबसे ज्यादा जो एविडेंस है, सबसे ज्यादा जो चीजें सामने आई है वो इस जगह पर आई है। तो अब मैं इस कमरे में जाने वाला हूँ। बिस्मिल्लाह। क्या हुआ है? क्या हुआ है? क्या हुआ? क्या हुआ है? मुझसे क्या क्या हुआ है? गेट खोला है। अच्छा एक सांस ले पहले, सांस ले पहले, तू भी सांस ले। जान मत निकालो हमारी। जिंदगी में ऐसी आवाज नहीं सुनी सज्जाद, जिंदगी में ऐसी आवाज नहीं सुनी है मैंने जिंदगी में ऐसी आवाज नहीं सुनी है। और इस तरह से कभी नहीं सुनी। मुझे नहीं पता वो रिकॉर्ड हुई नहीं हुई, मगर दरवाजा सिर्फ खोला है मैंने। बुरी
बहुत बुरी बात। यार उठाओ यार, क्या करें भाई? जो हमको मुझे पता नहीं लग भेड़िए नहीं भेड़िए नहीं आवाज करते ऐसी। भेड़िया नहीं कर सकता इतना शोर, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को हिलाना भेड़ियों के बस की बात नहीं है। ऐसी आवाजें निकालना भेड़ियों के बस की बात नहीं है। भेड़िए नहीं है, कोई जानवर नहीं है, कोई इंसान नहीं है। 100% मुझसे इधर आ रहा है, उधर आ रहा है यार। बहुत देर से ऐसा लग रहा है। मिल गया। बहुत देर से ऐसा लग रहा है कोई आ रहा है, कोई नजर नहीं आ रहा, कोई नजर नहीं आ रहा। ऑन कैसे होगा भाई? ये वाला कमरा तू करीब जा, हाँ एक पैर रख इधर। ये वाला कमरा, पैर रख यार। वो वाला कमरा, पैर रख अंदर, पैर तो रख। पता नहीं मुझे। देख लाइट देख। कौन है? वहाँ कौन है? क्या हुआ? ये वाला है यार। वहाँ है यार, हमें वहाँ लग रहा है यार। वो एक ही कमरे है, मगर रिपोर्टिंग सबसे ज्यादा इस कमरे से होती है। शॉर्ट्स में लोगों ने सबने इस कमरे का बताया है। ये है मोस्ट क्रिटिकल कमरा, यहाँ से भागे वो लोग इस कमरे से। सूरत में देखकर अबे भाई हमें वहीं लग रहा है यार। कवर करके रख। कवर करके। अल्लाह बड़ा है। कौन हो तुम? सामने निकालना। अल्लाह बड़ा है। मुझसे ये पकड़, हाथ पे तो पकड़। यार यहाँ से आवाज आई थी, इस जगह से। और मैंने जिंदगी में वो आवाज ही सुनी। इन पर्दों के पीछे कौन है? कौन है इन पर्दों के पीछे? रिकॉर्ड तो करने को कहाँ गया? कौन इसके नीचे? रिकॉर्ड हुआ है? हुआ होगा। ये रिकॉर्ड हुआ है? तुम आगे थे। ये रिकॉर्ड यार, ये क्या हुआ? ये रिकॉर्ड हुआ है? हिलता हुआ तो देखा गया है रिकॉर्ड। मुझे लगा था आगे उठा हुआ है। ये रिकॉर्ड हुआ है? हिलता हुआ तो देखा गया है रिकॉर्ड। मुझे लगा था आगे उठा हुआ है। नाइट विजन दिखाओ एक मिनट। हाँ मेरे हाथ में यही जगह है। हाँ ये इतनी, इसके ऊपर कौन होगा? मुझसे कोई नहीं है। मुझे बता कौन होगा इसके ऊपर? ना कोई इंसान, ना कोई जानवर। और ऐसा कौन सा जानवर हो सकता है जो हमारे पर रिस्पॉन्ड करे? वो जगह, ये मकान है, वो ये पूरा मकान है, कोई एक मस्कन नहीं है। वो उधर हर जगह। यार हमें मोहसिन भाई उसी तरफ से आवाज आ रही है बार बार। यार मैं तुझे दिखाऊं, वहाँ ताले काटने वाले पड़े हुए मुझसे, वो भी टूटे हुए। ताले काटने वाले कितने बड़े होते हैं? अबे भाई ऐसे तो यार हम लोग यहाँ के वहाँ के वहाँ, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है ना ये तो कुछ। यार हिम्मत रख के जहन बना लो, हम वहाँ जाएंगे, हमें डराया जाएगा, चाहे कोई चीज भी मारी जाएगी हमें। जहन बना लो। इसका एक हिस्सा टूटा हुआ है। अच्छा, एक कोने को देखें वो देखें। ये इंसान की आवाज नहीं है सजाद भाई। जल्दी भागे। जगह बिल्कुल कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे भागने हमको। मेरे हाथ में बारिश, पानी आ गया, पानी से बच के इधर आ जा। हमें नहीं पता कि हम किस जाने भागे, बस हमारा ये था कि कहीं किसी तरह
हम उस जगह से दूर चले जाएं, हमें कोई मिल जाए, हमें कोई सेफ जगह मिल जाए, कहीं हम जाके बच जाएं, छुप जाएं। कुछ इस तरह की हालत हम सबकी हो चुकी थी वहां पे। और ऐसा नहीं कि हम बस एक ही बार गए, दोबारा नहीं जाना हुआ हमारा। हमने बहुत बार कोशिश की, खास तौर पे वो जो वॉशरूम के ऊपर जो उनके एक, मैं समझता हूँ वो मस्कन था उस मखलूक का, वहां पे मैं एक से ज्यादा बार गया। और जब जब मैं उसके करीब जाता, कैमरा उठाते ही हम सिर्फ अभी ऊपर ही करते कि ऐसा शोर मचता वहां पे, ऐसा जैसे कोई यहां से वहां दौड़ना शुरू हो गया है पूरी छत पे। ये इतनी, इसके ऊपर कौन होगा? मुझसे कोई नहीं है सजा। मुझे बता कौन होगा इसके ऊपर? ना कोई इंसान ना कोई जानवर। और ऐसा कौन सा जानवर हो सकता है जो हमारे पर रिस्पॉन्ड करे? जल्दी एक छत तो उनकी ऊपर थी और उसके साथ एक और फोर सीलिंग जैसी छत थी मजबूत। तो मुझे लग रहा था कि जो भी मखलूक वहां है वो उसके ऊपर ही है, क्योंकि जब जब मैंने जाने की कोशिश की, ऐसा रिएक्शन वहां से आया कि हमें लग रहा था जैसे जलजला आ गया, वो छत अभी हमारे ऊपर गिर जाएगी। वहां फिर एक ऐसी बदबू आई जिसे बर्दाश्त करना आसान नहीं था, और हमारा एक टीम मेंबर काशिफ उसे बर्दाश्त कर भी नहीं सका। पीछे देखते रहो, पीछे देखते। उसे उल्टियां शुरू हो गई वहां पे, और हमारा भी मतलब अंदाजा लगा ले, ऐसी बदबू जो हमने नहीं सूंघी पहले आज से, हमें पता भी नहीं कि वो बदबू है किस चीज की, लेकिन उसे सूंघना, उसे बर्दाश्त करना बेइंतहा मुश्किल था। पता नहीं अजीब सी एक स्मेल आई मुझे पहले, जब सब चीख के भागा वहां से, उसके बाद से उल्टी आने लगी बस। ये बदबू, अबे इसके आंसू निकल आए यार। इसके अलावा जो मैंने एक चीज महसूस की जो मुझे जोर दे रही थी कि यार ये कोई बड़ा जानवर है, वो ये कि वहां जितनी भी हैपनिंग्स हो रही थी, जो भी आवाजें आ रही थी, वो बहुत जोरदार थी। चाहे बाहर का मेन दरवाजा हो, वो ऐसे बज रहा था जैसे कोई भारी चीज उन्हें हिला रही हो। ये आवाज किसी चीज के गिरने की नहीं, बाकायदा कोई दरवाजा हिलाने की, कुंडी की खोली। उसके लिए बहुत ज्यादा ताकत चाहिए थी उस लोहे के भारी दरवाजे को हिलाने की। और जितनी हैपनिंग्स भी वहां हुई, जितनी भी वहां पे हमने आवाजें सुनी, वो तमाम की तमाम भारी थी। जैसे जो भी वो आवाजें निकाल रहा है, या तो वो बहुत ज्यादा जानदार है, ताकतवर है, या उसका वजूद बहुत बड़ा है। मैं असद जब उस कमरे की तरफ बढ़े तो वो दरवाजा थोड़ा सा अजीब तरीके से बंद था। मैंने नॉक करा, अंदर जाने की कोशिश करी, वो वहां से अंदर से कोई आवाज नहीं आई। लेकिन जैसे ही उस दरवाजे को खोला है और एक कदम अंदर लिया होगा शायद, एक इस किस्म की आवाज ने अपनी तरफ मुतवज्जह किया, जो कि मैं बहुत वसूख से कह सकता हूँ कि मैंने जिंदगी में वो आवाज कभी पहले कभी कहीं नहीं सुनी। बल्कि शायद सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह की कोई आवाज हो सकती है। और उससे ज्यादा हैरत की बात यह कि वो आवाज जिस जगह से आ रही थी, वो मुझे नजर आ रहा था कि वो आवाज यहां से आ रही है, लेकिन यहां कुछ भी नहीं था। और वो आवाज ऐसी थी कि उसका सोर्स ना दिखना और वो आवाज आना हमको उस कमरे से बाहर ले जाने के लिए काफी था। उस जगह पे जो चीज मशहूर है वहां के हवाले से, वो एक मम का जिक्र मशहूर है कि एक बहुत लंबी चौड़ी सी एक वजूद एक मखलूक है जो कि बहुत नादिर और नायाब कभी किसी को नजर आई, अगर आई हो। वैसे वो नजर नहीं आती, लेकिन उस जगह पर जब हम इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो एक लम्हे के लिए मुझे एहसास हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ है लॉन में।
यार ये तो यहीं से आवाज आई। और जब मैंने उस तरफ देखा तो मुझे एक काले रंग का हेवला कह लें या साया कह लें, वो मुझे महसूस हुआ। फिर मैंने दोबारा अपने आप को, अपनी टीम को, अपनी लाइट्स को देखा कि कोई शैडो उधर कास्ट हो रहा है, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि वो शैडो किसी दीवार पर नहीं था, वो बीच लॉन में मुझे नजर आ रहा था। क्योंकि वहां अंधेरा बहुत था तो उसको ज्यादा स्पॉट नहीं कर पाया, लेकिन फिर मुझे वो चीज नहीं दिखी। लेकिन बाद में पता चला कि उसी वक्त और भी टीम मेंबर्स ने वहां पर इस तरह की आवाज सुनी या इस तरह की चीज को महसूस किया। यार ये तो यहीं से आवाज आई। उसके थोड़ी ही देर के बाद जो मेन गेट था वो इस बुरी तरीके से बजना शुरू हुआ कि जैसे कि कोई तूफान आ गया या जलजला आ गया या कोई जाकर मुसलसल उसको हिला रहा है। लेकिन हैरत की बात है कि सज्जाद उसके पीछे गया वहां गेट तक, उसने बहुत प्रॉपर्ली उसको देखा, मगर उसको वहां कुछ नहीं दिखा। और जैसे ही सज्जाद वापस आया वो दोबारा गेट बजना शुरू हो जाता था। यहाँ पे अंदर मम, येटी, बिगफुट इंसानों से दूर रहते हैं, वो इतना उनका करीबी नहीं होता। रेयर केसेस में कभी वो आ जाते हैं। और यहाँ पे जिन सब ने बताया कि यहाँ जलजला आया था, जिसके बाद से मामला शुरू हो गए। मुझे लगता है जलजले की वजह से वो जो खुराक होगी उनकी, वहां जो मम का, येटी का, बिगफुट का जो घर होगा वो मिसमार हो गया होगा, टूट गया होगा, जिस वजह से उन्होंने बस्ती का रुख किया। और क्योंकि ये घर पहाड़ी के सबसे ऊपर था, अकेला घर था, इसी को उन्होंने फिर अपना मस्कन बना लिया। ये मुझे बहुत लॉजिक बात लगती है, रीजन लगता है कि ये वजह होगी। जितने लोग थे वहां, जितनों से हमने बात की, पश्तो भाई, हमारे पख्तून भाई ज्यादा थे, वो जब बता रहे थे तो उनकी आंखों में जो डर था वो साफ महसूस किया जा सकता है। जिसने उसको देखा और जो हुलिया बताया, वो ये कह रहे हैं कि ये जिन्नात हैं, लेकिन जो वो हुलिया बता रहे हैं वो हू बहू मम से मिलता जुलता हुलिया। मतलब दीगर ममालिक में जिसने विटनेस किया मम को, जो हुलिया बताया, वही हू बहू हुलिया यहाँ के लोग बता रहे थे। हालांकि जानते नहीं है कि बिगफुट येटी होता क्या। बहुत ज्यादा वजह मुझे लगती है कि ये जिन्नात नहीं बल्कि मम कह लें, येटी कह लें या बिगफुट जो है वो यहाँ पे हो सकती है। मैं वसूख से नहीं कह सकता कि ये मम था, जिसका एक साया तो हमने देखा, जिसकी आवाज तो हमने शायद महसूस की, सिर्फ उसे रिकॉर्ड नहीं कर सके। यार ये तो यहीं से आवाज आई। और गेट पे कोई है मोहसिन, कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है? कोई भी नहीं है। सांस ले, पहले तू भी सांस ले, जान मत निकालो हमारी। जिंदगी में ऐसी आवाज नहीं सुनी सज्जाद, जिंदगी में ऐसी आवाज नहीं सुनी है मैंने।